नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हम पार्ट 2 में देखेंगे कि हम केयर प्लान इजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनीशन क्या होती है नर्सिंग केयर प्लान की। तो नर्सिंग केयर प्लान की अ सिस्टमिक वे टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट केयर फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। मीन्स जब हम सिस्टमिक वे में केयर को प्लान करते हैं, सिस्टमिक वे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जब हम केयर को प्लान करते हैं, और वो केयर किसके लिए हो सकती है, इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, इंडिविजुअल मतलब एक पेशेंट के लिए हो सकती है, फिर हमारा फैमिलीज़ के लिए हो सकती है, और या फिर कम्युनिटीज़ के लिए हो सकती है, मतलब कम्युनिटी एरिया में जो हम प्लान करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है। क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, उसके बाद हमारा आता है रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। और असेसमेंट मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन। एक नर्स पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व कर सकती है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है बाय असेसमेंट। तो मेनली अगर हम असेसमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो अ नर्सिंग केयर प्लान इज अ आउटलाइन नर्सिंग केयर टू प्रोवाइड अ पेशेंट केयर। और इस बारे में समझेंगे कि असेसमेंट में होता क्या है। तो जो असेसमेंट होता है, एक नर्स या फिर हम कैसे असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को देखकर और पूछकर। तो इसीलिए मेनली जो हमारा असेसमेंट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है सब्जेक्टिव डेटा और सेकेंड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा मतलब होता है व्हेन पेशेंट सेइंग समथिंग टू यू, मतलब कि जब पेशेंट आपसे कुछ कहता है, वर्बली आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो हमारा होता है सब्जेक्टिव डेटा। अब पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे बताता है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपके वार्ड में आया और पेशेंट को बहुत सीवियर पेट दर्द हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव डेटा हो गया, क्योंकि पेशेंट ने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आता है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो पेशेंट में। अगर पेशेंट आया और उसको कोई ब्लीडिंग हो रही है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा। मीन्स थ्रू द ऑब्जर्वेशन व्हाट यू कैन असेस इन अ पेशेंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा। फिर हमारा आता है लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप असेस कर सकते हो या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा होता है असेसमेंट। तो अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप हमारा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पेशेंट जब आता है तो वो आपको बहुत सारी चीफ कंप्लेंट्स बताता है। तो जब हम चीफ कंप्लेंट के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करते हैं, और फ्रेम इसलिए करते हैं ताकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप केयर प्रोवाइड कर सकें। एक मैं नॉर्मल सी और ईजी से आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बता रही हूँ, जिसके वजह से आप पूरा लाइक नर्सिंग केयर प्लान समझ सकते हैं या फिर आप प्रोसेस इजीली समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा होगा एक्यूट पेन इन हेड एरिया रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन और फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसमें ये होता है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम फॉर्म करते हैं वो नर्सिंग डायग्नोसिस के सेकंड स्टेप में लिखते हैं। नाउ थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है गोल। गोल का मतलब होता है कि आप पेशेंट की हेल्थ में क्या अचीव करना चाहते हैं या फिर क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं थ्रू योर केयर। आप अपनी केयर दोगे पेशेंट को और आपका क्या गोल सेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस में बनाया कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो यहाँ पे आपका गोल क्या होगा, टू रेड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट या फिर टू रेड्यूस द पेन इन हेड एरिया। आपका ये गोल होगा कि जैसे कि आप जो भी फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को फीवर है, आपने नर्सिंग डायग्नोसिस में हाइपरथर्मिया डाला है, तो यहाँ पे आपका गोल क्या हो जाएगा, टू रेड्यूस द फीवर, क्योंकि आपको इम्प्रूव करनी है पेशेंट की हेल्थ, और पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए आप जो गोल सेट करते हो वो रेड्यूस हो जाता है। लेकिन हर एक डायग्नोसिस में रेड्यूस नहीं होता है। अगर आप इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लिख रहे हो तो वहाँ पे आप गोल में लिखोगे टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग डायग्नोसिस आपका गोल जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन तो मेन मतलब जो हमारा गोल का होता है वो होता है कि हम अचीव कैसे कर सकते हैं या फिर आप क्या पेशेंट की हेल्थ में अचीव करना चाहते हो, ये हमारा होता है गोल। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है गोल के बाद हमारा आता है इंटरवेंशन।
इंटरवेंशन को हम प्लानिंग भी बोलते हैं। अब इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने देखा पेशेंट को चीफ कंप्लेंट थी, उसी के अकॉर्डिंग आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई और पेशेंट ने जो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा देखा था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे केयर प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो अब हम प्लान करेंगे कि पेशेंट का पेन रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा होता है इंटरवेंशन। मीन्स आप ऐसे व्हाट आर द एक्शंस यू कैन टेक टू इम्प्रूव द पेशेंट्स हेल्थ, और ऐसे क्या एक्शन आप ले सकते हो जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला लाइक एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। जनरल कंडीशन हम क्यों एसेस करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसको पेन किस वजह से हो रहा है। मे बी उसको पेन डिसीज कंडीशन की वजह से हो रहा है और या फिर एनवायरमेंटल की वजह से पेन हो रहा है। तो अगर एनवायरमेंटल कंडीशन है तो आप एनवायरमेंट पे कुछ लाइक एक्शन लोगे। अगर उसकी बॉडी से रिलेटेड है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे एक्शन लोगे। इसीलिए आपको जनरल कंडीशन एसेस करनी है कि उसको पेन किस वजह से हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर हेडेक हो रहा है फॉर एग्जांपल, टू प्रोवाइड अ काम इन्वायरमेंट। अगर आप उसको काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे तो भी उससे क्या होगा कि पेशेंट का हेडेक जो है रिड्यूस होगा। और अगर उसको फीवर है तो आप क्या कर सकते हो, मेनली अगर उसको मतलब पेशेंट को फीवर है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको वाइटल साइंस चेक कर सकते हो। तो वाइटल साइंस चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का फीवर और टेम्परेचर कितना है और उसके वाइटल ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा लाइक थर्ड, आप इंटरवेंशन में क्या कर सकते हो या प्लानिंग में क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन द सेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कि आप उससे बातचीत कर सकते हो एज अ नर्स, तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा महसूस होगा। क्योंकि हो सकता है उसको कोई एंजाइटी हो या फिर किसी और वजह से पेन हो रहा हो, किसी हेल्थ प्रॉब्लम, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पेन हो रहा है, तो आप उससे बात करोगे तो मे बी उसका हेडेक रिड्यूस हो जाए। फिर आप क्या नेक्स्ट, आप लाइक इंटरवेंशन में क्या कर सकते हो, आप उसको डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हो। क्लाइंट का माइंड जो है आप डाइवर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से भी पेन रिड्यूस मतलब कि पेन रिडक्शन में हेल्प मिलेगा। और आप कह सकते हो ये एक स्टेप होता है या फिर एक पॉइंट होता है इंटरवेंशन का। और इन द लास्ट आप क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को एनाल्जेसिक दे सकते हो। देखिए हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं एनाल्जेसिक। अगर आपको कोई मेडिकेशन देना है या प्रोसीजर देना है तो पहले आप माइनर जो इंटरवेंशन है वो ट्राई करोगे। अगर माइनर इंटरवेंशन से इम्पैक्ट नहीं होता है तब आप एनाल्जेसिक के लिए जाओगे। और एनाल्जेसिक आप हमेशा लास्ट में, इट इज़ नॉट अबाउट एनाल्जेसिक, इट इज़ अबाउट द मेडिकेशन। कोई भी मेडिकेशन होगा आप मेडिकेशन हमेशा लास्ट में दोगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है रैशनल। अब रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है कि कोई भी आप केयर प्लान बना रहे हो, आपने कोई भी प्लान अब इंटरवेंशन किया या फिर प्लानिंग किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक रीज़न नहीं पता चलेगा तो फिर क्या पता वो पेशेंट के लिए साइड इफेक्ट कॉज कर दे और मे बी वो इतना मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टफुल ना हो। तो इसका मतलब होता है रैशनल। रैशनल में जैसे हमने पहला पॉइंट प्लानिंग में क्या डिस्कस किया था, एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। अब इसका रैशनल क्या होगा, टू गेट द बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा मतलब कि आपको पता चलेगा कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है और किसकी वजह से पेन हो रहा है। हो सकता है कोई मेडिकेशन की वजह से, मतलब कोई भी लाइक मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट की वजह से पेन हो जाएगा, तो पेन हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बेसलाइन डेटा जो है पता करोगे। फिर मैंने आपको सेकंड में बताया था कि आप क्या कर सकते हो, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर आप उसको दोगे तो क्या होगा, उसका आपका नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है मेंटेन होगा। टू मेंटेन द NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। डाइवर्शनल थेरेपी, इंटरवेंशन में मैंने बताया था आप डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हो। यहाँ पे रैशनल में क्यों डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हो, टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द क्लाइंट। आप उस पेशेंट का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर सकते हो। और इन द लास्ट क्या था, आप प्रोवाइड कर सकते हो एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर। तो मेनली इसका सीधा सा एक्शन है टू रिड्यूस द पेन ऑफ द क्लाइंट। तो ये हो गया रैशनल। तो रैशनल का जो मतलब होता है साइंटिफिक रीजन, टू आइडेंटिफाई द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड प्रॉपर एक्शन। फिर हमारे नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्लान किया था अब आप उसको एक्शन में ले लोगे। इंटरवेंशन में सिर्फ आपने प्लान किया था, आपने एक्शन में नहीं लिया था, लेकिन अब उस चीज़ों को एक्शन में लेना। लाइक एसेस द जनरल कंडीशन आपने किया था, बट अब यहाँ पे आप एसेस करने लगोगे जनरल कंडीशन पेशेंट की। और फिर आपने क्या किया था, लाइक आपने पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, सो प्रोवाइडेड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आप अगर केयर प्लान लिखोगे तो प्रोवाइडेड लिखोगे या फिर आप स्टार्ट कर दोगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट
अमाउंट देना। तो मतलब जो भी आपने प्लान किया है उन सब को जब हम एक्शन में लेते हैं उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, लाइक आप क्या इवैल्यूएट कर रहे हो अपने पेशेंट पे, मीन्स उसका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। इम्प्रूव होना मीन्स अगर लाइक आपने यहाँ पे नर्सिंग अपने गोल में सेट किया था कि टू रिड्यूस द पेन ऑफ द क्लाइंट, अब यहाँ पे पेन उसका कम होना चाहिए, पेन स्केल स्कोर के अकॉर्डिंग उसका पेन है जो कम होना चाहिए। अगर उसको उस टाइम पे 7 आउट ऑफ 10 पेन हो रहा था तो यहाँ पे अभी उसका पेन जो है कम होना चाहिए। अगर पेन उसका बढ़ता जा रहा है तो इस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी प्लानिंग या फिर इंटरवेंशंस में चेंजेस करने हैं। इट मीन्स कि आप जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव। तो इवैल्यूएशन में आपको पता चलेगा। अगर इवैल्यूएशन पॉजिटिव वे में जा रहा है देन यू हैव टू गो विद द प्रॉपर इंटरवेंशन। जो आप इंटरवेंशंस यूज़ कर रहे थे आप उसी इंटरवेंशंस में जाओगे। लेकिन अगर आपकी इवैल्यूएशन में उसकी इफेक्ट और उसकी हेल्थ जो है इफेक्टिव नहीं हो रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो आपको चेंजेस क्या करना है, चेंजेस करना है इंटरवेंशन में। ठीक है, तो सीधे से ये 7 स्टेप थे। मेनली हमारा क्या होता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, उसके बाद हमारा था रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और असेसमेंट मतलब असेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद हमारा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम फ्रेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग नंदा के अकॉर्डिंग और चीफ कंप्लेन के अकॉर्डिंग। गोल होता है, गोल में हम क्या सेट करते हैं कि हम पेशेंट को क्या क्या मतलब कैसे उसका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करेंगे, क्या एक्शंस के थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे। फिर इंटरवेंशन मतलब होता है प्लानिंग, रैशनल मतलब होता है साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एनी एक्शन, और फिर हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स हम क्या इम्प्लीमेंट करने, मतलब जो भी हमने एक्शन लिया था उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। और इवैल्यूएशन मतलब होता है कि आप इवैल्यूएट करोगे उसकी हेल्थ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो और उनको टफ न लगे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच।